नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ हैं। एक नया टॉपिक है जो एडिटोरियल में आया था कि भारत में जूट इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हो रही है। इंडिया में जूट इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हो रही है और उसके रीजन क्या है। और ये हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3, एग्रीकल्चर से जुड़ेगा। ठीक है। और इसमें एग्रीकल्चर और हमारा एम्प्लॉयमेंट से भी हमारा ये पेपर का लिंक है। तो ये हमारा पेपर है, टॉपिक है हमारा जूट इंडस्ट्री डिक्लाइन एग्रीकल्चर का सब टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्री का भारत में क्या मतलब स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है। तो करंट स्टेटस जानने के लिए सबसे पहली बात है कि जूट इंडस्ट्री का जो पहले क्षेत्र था वो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मिलें क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। अच्छा, मिलें बंद क्यों हो रही हैं? क्योंकि सरकार का जो प्रॉपर जो नीति थी वो उनको मिल नहीं पा रही है। ठीक है। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो 4.3 लाख रोजगार जो इससे मिलते हैं वो क्या होंगे बेटा, प्रभावित होंगे। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, देश में की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी, खराब होगी। दूसरा कंडीशन ये है कि भारत का निर्यात किसमें, जूट में क्या है, 7% है। कहाँ? विश्व में। विश्व में 7% है। लेकिन वही बांग्लादेश की बात करें तो 75% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहाँ, बांग्लादेश से कंपटीशन मिल रहा है। कहाँ हम 7% हैं और कहाँ वो 75% है। मतलब 2/3 एक्सपोर्ट कौन करता है, बांग्लादेश करता है। और चौथा पॉइंट है कि भारत में जूट इंडस्ट्री 150 साल पुरानी है। कैसे? कि जब भारत उपनिवेश था तो जो यहाँ से कच्चा माल जाता था तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने जूट इंडस्ट्री का लगाई। ठीक। और वो आगे फलती फूलती रही। लेकिन ये कालांतर में समय बीतने के कारण ये डिक्लाइन की स्थिति में है। अब सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भी क्या है, 24 परगना में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद हावड़ा में है, फिर उसके बाद हुगली में है। ठीक। तो ये सब एक करंट स्टेटस है किसका, जूट इंडस्ट्री का। तो अगर कोई बात आएगी तो हम इसमें करंट स्टेटस में मेंस के पेपर में हम इसको लिख देंगे। ठीक है। और ये मैंने सब चीजें शॉर्ट में लिखी। तो आप लोग समझ में, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में चीजें याद करो, एग्जाम में भी हम इसको फ्लो चार्ट बनाने में समझ में आए। तो हमने करंट स्टेटस जान लिया। अब अब बात करते हैं कि करंट स्टेटस तो ठीक है कि पश्चिम बंगाल में है, इसका विकास क्यों हुआ। तो पहला रीजन है कच्चा माल। कच्चा माल क्यों मिलता है, कि कच्चा माल क्यों मिलता है, क्योंकि पानी की उपलब्धता होती है। और पानी कहाँ कहाँ से आता है, वर्षा से। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है वेस्ट बंगाल में, और बंगाल की खाड़ी से। और नदियां में है, संगम होता है, विशेषकर हुगली नदी से सस्ता मिलता है इनको। तो इसको मैंने हुगली नदी करके लिख दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि परिवहन आसान है। मतलब रेल से भी जा सकते हैं, सड़क से भी जा सकते हैं। और कोलकाता पोर्ट भी पास पड़ता है। और चौथा है श्रम सस्ता है। मतलब गरीबी ज्यादा है तो लोग सस्ते में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री का क्या हुआ, विकास हुआ। तो विकास हुआ तो इसका कुछ ना कुछ महत्व रहा होगा। तो महत्व ये है कि जूट हमारा क्या है, रोजमर्रा के काम में उपयोग होता है। पैकेजिंग में कर सकते हैं, टेक्सटाइल में कर सकते हैं, कपड़े बना लो। कार्बन पाउडर बनता है, फूड ग्रेन में एफसीआई को अनिवार्य है कि जूट इंडस्ट्री, मतलब कि जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है। एफसीआई क्या करता है, जो खदान रहता है फूड ग्रेन उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है शुगर मिल में, शुगर के लिए। अब इसमें क्या है, फूड ग्रेन में
100% शुगर के लिए 20% अनिवार्य है, जो पैकेजिंग रूल आए थे। और ये क्या है, श्रम प्रधान व्यवसाय है, तो उससे क्या मिलता है, 3.7 लाख रोजगार मिलते हैं। और तीसरी बात, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या बनेगा, विकल्प बनेगा, तो इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि आसानी से जैव निम्नीकरण है। और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये रिसाइकिल हो सकता है। ठीक, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, ये कृषि विकास का आधार है कि वेस्ट बंगाल में और अन्य राज्यों में इसके 40 लाख किसानों का आजीविका का क्या है बेटा, आधार है। तो ये सब बातें समझ में आई। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये बात है। दूसरा, अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंज, सबसे पहली बात कि हमको प्रतिस्पर्धा मिल रही है, कहाँ से, बंगाल से मिल रही है। क्यों, कि बंगाल 75% क्या करता है लाला, निर्यात करता है। और उसके क्यों करता है, क्योंकि सरकारी सपोर्ट ज्यादा है, सरकारी नीतियां क्या हैं, अनुकूल हैं, और गुणवत्तापूर्ण मिलता है, और दूसरा सस्ता भी है। जबकि इंडिया में केवल 7% क्या है, एक्सपोर्ट होता है विश्व में, और सरकारी नीतियां अनुकूल नहीं है। जैसे पॉलिसी के तौर पे देखे जाए तो एक अधिकारियों ने कहा कि 6,500 रुपए प्रति क्विंटल आप इसको बेच सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो इससे मिलों का नुकसान हुआ, और इस कारण से उनको 12 लाख रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो मिलें क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। और कच्चा माल हम कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश से, ब्राजील से, फिलीपींस से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस आदेश से दूसरी बात, परिवहन से खरीद लागत भी अधिक हो गई है, मिडिल मैन का प्रभुत्व ज्यादा है। तो ये चैलेंजेस हैं किसमें, जूट इंडस्ट्री में। ठीक, स्टेप सरकार ने क्या के लिए, जूट केयर इनने एक लॉन्च किया है। तो जूट केयर क्या करता है, जूट केयर लघु सीमांत किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक योजना है। जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 में, मन की जूट को 100% जो फूड ग्रेन रहेगा उसमें 100% के लिए, मतलब कि अनिवार्य है 100% आप उसमें स्टोर करके रखोगे, और शुगर को केवल 20% के लिए स्टोर करके रखोगे। ठीक है, तो ये सरकार के स्टेप है। और वे फॉर्ड में क्या है, जो 6500 प्रति क्विंटल वाला आदेश है उसको क्या करो, वापस ले लो। और प्रोडक्ट में विविधता लाओ, कि जूट का केवल फूड ग्रेन या कुछ चीजें रखने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। जूट ग्रेन में टेक्नोलॉजी के अनुसार, फैशन के अनुसार कपड़े बनने चाहिए, सिविल इंजीनियर में उपयोग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, और आदि और भी जो भी समस्याएं हैं बस उनको क्या कर दो, दूर कर दो, पॉलिसी सपोर्ट दे दो। क्या करो बेटा, पॉलिसी सपोर्ट दे दो। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको समस्याएं पता चल गई तो आप उसके समाधान तो आसानी से लिख ही लोगे। ठीक है, तो ये सब दिखते हैं। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा, और अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके कोई भी सुझाव हो तो सदैव आपके सुझावों का क्या है, स्वागत है। ठीक।